खूनी चुड़ैल पार्ट 3 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 2 के लास्ट में जो भी हुआ उसके बाद राहुल बाहर से ताला लगाकर वहां से चला गया। जैसे ही वो गांव में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पूरा गांव इकट्ठा और जोरदार भीड़ थी। वो भीड़ में जाता है, चलो हटो, क्या बात है, मुझे देखना है। जैसे ही वो आगे जाता है वो क्या देखता है, अरे मोहन काका, ये क्या हुआ। वहाँ मोहन काका की लाश पड़ी हुई थी जिसको बेरहमी से मारा हुआ था। उनका पेट फाड़ा हुआ था, अंदर की सारी आंतें दिख रही थी। उनका बेटा वहाँ बैठकर रो रहा था। तभी राहुल, अरे ये कैसे हुआ, कल रात को ही तो इनसे मिला था, ये अचानक कैसे हुआ। पता नहीं राहुल भैया, रामू काका बता रहे थे कि कल रात को ये उनके साथ ही थे जंगल में, तभी अचानक से उनको किसी ने झाड़ियों में खींच लिया। हाँ, पर इतनी बुरी तरह से तो कोई इंसान नहीं मार सकता, पर ऐसा कौन कर सकता है। उनकी पेट की आंतें बाहर थी, लगता है किसी जानवर का काम है। अरे मुखिया जी, आपने पुलिस को खबर की क्या। तभी किशन बोलता है, नहीं भैया, पता नहीं, आप जल्दी से पुलिस को बुलाओ, पता नहीं और कितनी मौतें होगी। रुको, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद राहुल दरोगा साहब को लेकर वहाँ आ जाता है। पुलिस ने लाश को देखकर कहा, इतनी बुरी तरीके से किसने मारा, ये पक्का किसी जंगली जानवर का ही काम है। दरोगा पूछता है कि आपको क्या लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है दरोगा जी, किसी जानवर ने ही मारा है, बाकी पोस्टमार्टम करने के बाद पता चल जाएगा कि क्या बात है। देखिए डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर को शहर से बुलाना पड़ेगा और उसमें लगभग 12 से 20 घंटे लगेंगे। इतनी देर लाश की हालत देखकर लगता नहीं कि ऐसा करना ठीक होगा। तभी दरोगा साहब डॉक्टर राहुल को बोलते हैं कि आप ऐसा करें कि अभी इस लाश का पोस्टमार्टम कर दो, जिससे अभी पता चल जाएगा कि खून किसने किया और कैसे हुआ। राहुल मान जाता है। कुछ ही देर बाद राहुल रिपोर्ट बना देता है। लीजिए दरोगा साहब, आपके अनुसार मैंने रिपोर्ट बना ली है। रिपोर्ट से पता चला है कि इनकी लाश पर नाखूनों के निशान हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पुलिस वहां से चली जाती है। उसी समय रात को गांव की पंचायत बुलाई जाती है। आज की पंचायत का बुलाना मुख्य कारण रामू काका की दर्दनाक मौत है। अभी पक्का सबूत नहीं मिला है कि उनको किसी जानवर ने ही मारा है या फिर किसी इंसान ने या फिर किसी खूनी चुड़ैल। इसी पंचायत ने ये फैसला लिया कि जब तक रामू काका की मौत का पता नहीं चल जाता, कोई भी रात को उस जंगल में नहीं जाएगा। यहाँ राहुल का दिमाग नहीं लग रहा था। उसकी वो पढ़ाई उससे चुपचाप बैठने नहीं दे रही थी। राहुल, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई तो बात है जो उस रात मुझसे छुपी है। हाँ, मुझे अब उन सब से मिलना होगा जो उस रात जंगल में गए थे। पूरा का पूरा गांव अब रामू काका की मौत से भयानक तरह से घबराया हुआ है। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। क्या राहुल इस राज से पर्दा उठा पाएगा या फिर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। राहुल उसी रात को लालू के पास जाता है। लालू, सच सच बताना, तुम उस रात जंगल में क्या करने गए थे। अरे भैया, आपको बताया तो था कि हम उस रात चोर को ढूंढ रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ। अरे राहुल भैया, हम सब सच बोल रहे हैं, उस रात हम चोर को ढूंढ रहे थे। राहुल सोच में डूब गया कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं या फिर ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो इस बारे में सोचता हुआ जा ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि उस रात तो लक्ष्मण भी था। वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो मुझे सच सच बताएगा। दूसरी तरफ रात के 10 बजे लक्ष्मण के घर दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। लक्ष्मण के पिताजी, इतनी रात को कौन हो सकता है। रुको बापू, मैं देखता हूँ। जैसे ही लक्ष्मण दरवाज़ा खोलता है, उसे कोई चीज़ खींच ले जाती है। बापू बचाओ। जैसे ही लक्ष्मण को बचाने के लिए बापू दौड़ते हैं, तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। लक्ष्मण, दरवाज़ा खोलो। बार बार प्रयास से भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आए, तब तक लक्ष्मण की चीख सन्नाटे में बदल चुकी थी। लक्ष्मण के पिताजी लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हुए भागे जा रहे हैं। वो तेज कदमों से भागते हुए एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और आंखों से आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण को ढूंढते ढूंढते
उसके पिताजी अब पूरी तरह से पसीने से भीग चुके हैं, पर लक्ष्मण का अभी तक कोई अता पता नहीं। अचानक उनके ऊपर कुछ बूंदें गिरती है जो कि खून की थी। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो एक खून से सनी हुई लाश लटक रही थी। इधर दूसरी तरफ राहुल सोया हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। सूरज की नींद खुल जाती है। वो तुरंत दौड़कर दरवाज़ा खोलता है। अरे राहुल भैया जल्दी चलो। अरे हीरा क्या बात है, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आखिर हीरा इतना घबराया हुआ क्यों है? और उस पेड़ पर लटक रही लाश किसकी है? और जो भी उन लोगों को मार रहा है आखिर वो कौन है? ये हम सब देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। तब